थानाध्यक्ष हैं शास्त्री नगर थाना के एवं जो एसटीएफ की टीम है उनकी जो संयुक्त कार्रवाई में कल शास्त्री नगर थाना अंतर्गत केशव पैलेस अपार्टमेंट में एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल और 4 चक्र गोली उसमें लोडेड थी और 12 चक्र अलग से उसमें बरामद हुए। कुल 16 कार्ट्रिजेस कल बरामद की गई। इस व्यक्ति से पूछा गया वेपन के बारे में तो उसके द्वारा एक लाइसेंस दिखाया गया। उस लाइसेंस का जो नंबर था वो यूपी का लाइसेंस वो दिखा रहा था, जिसका सत्यापन करने के लिए फिर उसको थाना पर लाया गया। जो व्यक्ति है इसको फिर उसके बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया, वेपन को जब्त किया गया, उसका अभिव्यक्ति इत्यादि सबको भी जब्त करके एफआईआर दर्ज करके इनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। में चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके पश्चात जिला प्रशासन और पटना पुलिस के द्वारा एहतियात बरतते हुए लगातार सड़कों पर गहन वाहन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। लगातार आपको दिखाते हुए अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे थे कि लगातार पैसों का बंडल पकड़ा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए हथियार की तो राजधानी पटना में शास्त्री नगर थाना अंतर्गत केशव पैलेस में से एक अवैध हथियार और 16 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि जो हथियार जिसने रखा था वह यूपी से दस्तावेज डुप्लीकेट दस्तावेज बना करके पटना में रह रहा था और हथियार के बल पर दमगई करता हुआ नजर आ रहा था। जब इसकी सूचना शास्त्री नगर को लगती है तो शास्त्री नगर ने एक टीम बनाया था और टीम बनाने के पश्चात उस युवक को पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसके पास से एक देसी पिस्टल 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के सेंट्रल एसपी दीक्षा, आइए जरा देखते हैं। कल दिनांक 10 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी की टीम गठित की गई, जिसमें जो है पुलिस जो हमारे थानाध्यक्ष हैं शास्त्री नगर थाना के एवं जो एसटीएफ की टीम है उनकी जो संयुक्त कार्रवाई में कल शास्त्री नगर थाना अंतर्गत केशव पैलेस अपार्टमेंट में एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल और 4 चक्र गोली उसमें लोडेड थी और 12 चक्र अलग से उसमें बरामद हुए। कुल 16 कार्ट्रिजेस कल बरामद की गई। इस व्यक्ति से पूछा गया वेपन के बारे में तो उसके द्वारा एक लाइसेंस दिखाया गया। उस लाइसेंस का जो नंबर था वो यूपी का लाइसेंस वो दिखा रहा था, जिसका सत्यापन करने के लिए फिर उसको थाना पर लाया गया। लाइसेंस का सत्यापन करवाया गया तो उसका जो है सब कुछ फेक पाया गया। लाइसेंस उसके द्वारा जो है फोर्ज करके तैयार किया गया था, सिर्फ उस वेपन के लिए टेम्परेरी वो बना लिया गया था। तो इन जो व्यक्ति है इसको फिर उसके बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया, वेपन को जब्त किया गया, उसका अभिव्यक्ति इत्यादि सबको भी जब्त करके एफआईआर दर्ज करके इनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जाए। कितने में लाइसेंस बना है? लाइसेंस ये एक ही बनाया है जो अपने पास इस वेपन के लिए पिस्टल के लिए बनाया हुआ है। कहाँ से बनवाया था? पता चला? स्वयं अभी जहाँ तक जानकारी बनाया, बट इस पे जो है आगे जांच जारी है। हथियार लोडेड था, कहीं कोई निशाने पे थे क्या पटना में? नहीं, ऐसा कुछ अभी जानकारी नहीं मिली है, बट जो गुप्त सूचना थी वो उसके आधार पर ये जो छापामारी की गई। अवैध हथियार पर्पस जो है अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, पर यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो है गुंडागर्दी और लोगों को डराने धमकाने के मकसद से ही रखे हुए था। परंतु फिर भी इसमें जो दबंगई के जो इनका मामला दिख रहा है, बाकी इलेक्शन से रिलेटेड लोगों द्वारा सूचना भी दी जा रही है। यही हमारा आगे भी अनुरोध रहेगा, लोगों द्वारा गुप्त सूचना देते रहें तो इस तरह की कार्रवाई और कितने दिनों से हथियार रखे थे और क्या करते थे? हथियार का जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तो ये कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं और बाकी इनकी जो कार्य है इत्यादि है वो सब पे अनुसंधान जारी है। रहने वाला कहाँ है? ये रहने वाले हैं औरंगाबाद के। सॉरी, अब उसकी भी जांच की जा रही है। मैम ये तो बताया होगा कि हथियार लेकर क्यों घूम रहा था लोडेड हथियार? वो दबंगई करने के ही उसका पर्पस है, अभी तक तो यही स्पष्ट हुआ है। बाकी इसमें क्या कर रहा था? इसका जो आपराधिक इतिहास भी पता लगाया जा रहा है और पटना में ये कुछ समय से रह रहा है तो उस पर भी जांच की जा रही है। किराए के मकान। कब से रह रहे थे कैसे पहले? अब पता किया जा रहा है। लाइसेंस जो बनवाया था वो किसी सोशल साइट से देख के बनवाया था या किसी व्यक्ति विशेष का लाइसेंस था उसे फर्ज किया गया? दूसरे लाइसेंसेस को देख के अपने नाम से इसने सिमिलर लाइसेंस बना लिया था। बहुत वो देखने से भी जो है प्रथम दृष्टिया भी नकली ही प्रतीत हो रहा था। कोई नहीं मिला है सर। इलेक्शन के मद्देनजर बैरिकेडिंग इसलिए है ताकि जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करके उसकी जांच की जा सके और जो सीएपीएफ का बल है उसके साथ मिलके
लगातार जो छापामारी भी हो रही है, फ्लैग मार्च वगैरह भी हो रहे हैं और चेकिंग वगैरह भी लगाई जा रही है। उसी क्रम में जो एसएसटी जो ये है मरीन ड्राइव इत्यादि पे लगे हुए हैं, वहाँ पे कैश भी काफ़ी बरामद हो रहा है। आज भी जो है दीघा यहाँ एनआईटी मोड़ के पास एसएसटी में कैश बरामदगी हुई है। कितनी हुई है कैश? करीब 4 लाख के आसपास। कहाँ से आ रहे थे? अभी जो जानकारी मिली है वो वैशाली की तरफ से आए थे, कार डीलरशिप की तरफ जा रहे थे। पैसे किस वजह से हैं? अभी नहीं, वो कैश है, उनसे फिर पूछताछ जारी है। किस लिए वो कैश लेकर घूमा? उनका कहना है कि कार डीलरशिप पे ले जा रहे थे, परंतु इतना कैश ले जाना चूंकि अलाउड नहीं है तो उस पर और जांच की जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस सभी अनुमंडलवार बांट दी गई है और उसमें जो है थाना स्तर पर उनका अलग से ड्यूटी लगाया गया है, जिसमें आपको जो बताए गए ड्यूटीज़ ये सब वो लोग डेली दे रहे हैं। इनका मूवमेंट आपको हर जगह पर जो है क्षेत्र में मिल जाएगा, स्पेशली जहाँ पे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे वोट को जो है लोगों द्वारा किसी दबंग व्यक्ति द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा। अभी जो है पटना में 29 कंपनी आ चुकी हैं, बाकी अभी आनी जा रही है। आम आदमी इसका सूचना पहले से थाना पर देना है। अगर वो इन्फॉर्म करके निकलेंगे तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगा। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे और वो है तो फिर उस पर इनकम टैक्स का भी जांच होगा और उनका वो जो है रीज़न का भी जांच होगा। तब फिर हाँ उसका जो है वेरिफिकेशन में वो रिलीज हो जाता है। वो उस पर कमेटी भी बैठती है, डेली उनका जो है इस पर मॉनिटरिंग भी होती है। तो अगर जेन्युइन कारण से होता है, उनके पास पूरा प्रूफ होता है तो फिर उसको रिलीज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सुश्री दीक्षा सेंट्रल एसपी ने साफ तरीके से बताया है कि एनआईटी के पास से 4 लाख रुपए पकड़े गए हैं और वहीं पर शास्त्री नगर में अवैध हथियार पकड़ा गया है। तो लगातार चुनाव के पश्चात पटना पुलिस एक्टिव है और पूरी तरीके से शांति तरीके से चुनाव को संपन्न कराने में अब लग चुकी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।